अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चकवाल पेट फार्म में आप सबको खुशामदीद। और आज का जो हमारा सफ़र है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग देखने जाएंगे डेलिस ज़ू को, जो कि बहुत ही पुराना ज़ू है। डेलिस ज़ू एक हिस्टोरिकल ज़ू है और इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये बेसिकली यूएसए की एक स्टेट है टेक्सास, उसके शहर डेलिस के अंदर ये ज़ू मौजूद है और इसको डेलिस ज़ू कहा जाता है। इसी शहर के अंदर एक पार्क है बहुत बड़ा जिसका नाम मार्सेलिस पार्क है। उस पार्क के अंदर ये ज़ू आता है। डेलिस ज़ू हम लोग पहुंच चुके हैं और इसकी जो बुनियाद है वो 1888 में रखी गई थी। ये जो ज़ू है ये मार्सेलिस पार्क के अंदर आता है, जो कि डेलिस डाउनटाउन से 3 माइल्स के फासले पे गालिबन आता है। अभी इस वक्त मेरे सामने जो परिंदा मौजूद है, इस परिंदे का नाम हार्पी ईगल है और ये कीमती तरीन ईगल्स में कीमती तरीन परिंदों में शुमार होता है। इसका जो नाम है बज़ाते ख़ुद मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ और इसको देख भी पहली दफ़ा रहा हूँ। ये जाना जाता है अपनी खौफनाक तरीन शक्ल की वजह से, अपनी खौफनाक तरीन ताकत की वजह से और अपने ख़तरनाक पंजों की वजह से। ये परिंदा आपको ज़्यादातर अफ्रीकी या अमरीकी जंगलात में ही मिलेगा या फिर ये अमेज़ॉन के ऊंचे बड़े दरख्तों पे आपको नज़र आएगा। इसकी खुराक की अगर बात करें तो ये कमज़ोर, सुस्त और बड़े जानवर खाना पसंद करता है, क्योंकि इसके पंजे बड़े सख्त और ताकतवर होते हैं तो ये जानवरों को दबोच लेता है, तो ये सुस्त जानवर इसके हाथ जल्दी चढ़ जाते हैं। अब जो परिंदा मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये है लाशखोर परिंदा, जिसे हम गिद्ध कहते हैं, ये वल्चर कहते हैं। लेकिन ये आम वल्चर नहीं है, ये किंग वल्चर है, यानी वो वल्चर जो कि आम छोटे मोटे वल्चर्स पे अपना रौब जमाता है, उनको डराता है, धमकाता है, यानी ये उनका बॉस है, उन पे हुकूमत करता है। ये बेसिकली ज़्यादातर नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है। गर्म इलाकों में, घने जंगलात में, कम आबादी वाले इलाकों में ये ज़्यादा पाया जाता है। और तो और इसकी नज़र भी बड़ी तेज़ होती है। अब चलते हैं प्यारे क्यूट से पेंगुइन्स की तरफ। ये बड़े मासूम से परिंदे होते हैं, जानवर होते हैं, जो भी आप कह लें, लेकिन ये उड़ नहीं सकते। ये तैरते बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे फिन्स होते हैं इनके। जब ये पानी में कूदते हैं तो इनके जो पर हैं वो फिन्स की तरह काम करते हैं। मज़े की बात यह है कि सारे पेंगुइन्स ठंडे इलाकों में नहीं रहते। ये भी आपको ज़्यादातर एंटार्क्टिका, अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन इलाकों में ये ज़्यादातर ये आपको मिलेंगे। और ये हम पहुँच गए चीते की तरफ। यहाँ पे बिल्कुल पेंगुइन्स के साथ ही इन्होंने चीते का सिस्टम बनाया हुआ है और इसको गालिबन पैंथर कहा जाता है या लेपर्ड या जैगवार, कुछ 3-4 नाम है इसके। गालिबन पैंथर ही कहा जाता है इसको ज़्यादातर। और ये बड़ा ही ताकतवर और फुर्तीला होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, बड़े जोश में है ये और कोई शिकार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग आ चुके हैं उस सेक्शन में जहाँ जायंट्स हैं, यानी कि हाथी हो गया, बड़े जानवर हो गए, जिराफ वगैरह, हिप्पोस। पहले आपने देखा छोटे परिंदे थे, छोटे जानवर, जैसे कि ईगल और पेंगुइन्स हमने देखे। यहाँ पे अभी हिप्पोस आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हिप्पोस का हट है और ये आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दरियाई घोड़ा इसे कहते हैं, तो ये पानी में भी रहता है और ये बाहर भी आता है। ज़्यादातर इसको पानी में ही देखा जाता है। अभी मैं जितने भी यहाँ पे हिप्पोस हैं ज़्यादातर पानी में ही घुसे हुए हैं। और अभी हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं, जो कि थोड़ा सा अंडरग्राउंड सिस्टम है, वहाँ पे इनको पानी के अंदर भी देखा जा सकता है। और यहाँ पे इसको प्रॉपर फुल एंटरटेन किया जा रहा है। पूरा का पूरा पाइप इसके मुंह में घुसाया हुआ है, पूरा प्रेशर बना के इसके मुंह में फेंका जा रहा है। हालांकि ये पानी के अंदर है, इसको क्या ज़रूरत है पानी की, थोड़ा सा पानी जो ऊपर से आ रहा है इसको क्या फ़र्क पड़ेगा। ये आप लोग देखो, ओ भाई पूरा नीचे बैठा हुआ है, नज़र ही कोई नहीं आया पहले। देखो कितने ये छुपन छुपाई में बड़े माहिर होते हैं यार। इसने अपना मुंह खोला हुआ है एक ने, तो मुझे ऐसा लगा है नीचे जब मैं बैठा हूँ अंडरग्राउंड देखने के लिए इसको, तो मुझे ऐसा लगा है जैसे राइनो है, क्योंकि इसके दांत, उसके एक सींग के बराबर इसके दांत हैं। इसको एक तरबूज डालो तो ये पूरा ऐसे ही हड़प कर जाएगा। अब ये चूँकि जायंट्स एनिमल्स में हम लोग दाखिल हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपको सही हट्टे कट्टे मोटे ताज़े बड़े बड़े जानवर मिलेंगे। अब इसका पेट ही आप लोग देख लो, कितना बड़ा पेट है इसका। मुझे तो वैसे ये बर्ड फैमिली से लग रहा है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे जायंट की तरफ, जो कि जिराफ है। ये जायंट इस लिहाज से क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। इसकी जो गर्दन है वो कई फुट की गर्दन होती है इसकी। दूर से देखने पे आपको ये मासूम और घोड़े जितना लग रहा है, पर दर हकीकत इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। इसके खाने का स्टाइल बिल्कुल घोड़ों की तरह है, खाता भी ये बिल्कुल घोड़े की तरह है और हल्की फुल्की इसकी शक्ल भी घोड़ों की तरह है। लेकिन इसका चूँकि डिज़ाइन और इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे महसूस नहीं होता कि कोई घोड़ा आपके सामने खड़ा हुआ है। यहाँ पे आप इसे खाना भी खिला सकते हैं और इनके साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। हाथी के बारे में तो सबको पता होगा। इनकी बेसिकली 3 इकसाम होती हैं। एक अफ्रीकी हाथी होता है, एक अफ्रीकी जंगली हाथी होता है और एक एशियाई हाथी होता है। लेकिन अफ्रीकी हाथी एशियाई हाथी के मुकाबले थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है वज़न के हवाले से। ये हैं गुरीले और ये अंग्रेज़ों के नज़दीक इंसानों के एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं। और ये बंदर नुमाई जानवर होता है, बंदर ही होता है, लेकिन इंसान की तरह ये चलता फिरता है। अच्छा, इनकी भी 3 इकसाम होती हैं।
एक ईस्टर्न गुरीला होता है, एक वेस्टर्न गुरीला होता है और एक बोनोबो होता है। बज़ाहिर इसको बड़ा पुरअमन और बड़ा शरीफ और बड़ा अच्छा जानवर समझा जाता है, लेकिन ख़तरे की सूरत में ये बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। आपने देखा होगा जब कोई इन पे हमला करता है तो उस सूरत में ये अपना दिफा बड़े ताकतवर तरीके से करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनिमल है, इसे स्लॉथ कहते हैं और ये बड़ा आरामदेह जानवर है, बड़ा सुस्त जानवर है, बड़ा आहिस्ता चलने वाला जानवर है। और जो मैंने आपको पीछे हार्पी ईगल दिखाया था ना, वो जो ईगल्स होते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं जानवरों का शिकार करते हैं, क्योंकि ये बड़े स्लो होते हैं, ढीले ढाले होते हैं, तो ये इतना चल ही नहीं सकते और ऊपर से ईगल आके इनको पकड़ के ले जाता है और उनका शिकार कर लेता है। तो ये बड़े मासूम और बड़े शरीफ से और प्यारे से जानवर होते हैं और ये ज़्यादातर दरख्तों पर ही रहना पसंद करते हैं। इनमें आपने एक और चीज़ भी नोटिस की होगी कि इनका जिस्म लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में कम है, और इनके पंजे भी लंबे होते हैं, जिसकी वजह से ये दरख्त की शाखों पर लटक जाते हैं या दरख्तों के अंदर अपने पंजे गाड़ लेते हैं। इस वजह से आपने अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज़ में इनको ऐसे देखा होगा कि ये लटकते लटकते सो जाते हैं, ऐसे चिपके होते हैं दरख्त के साथ। मज़े की बात ये है कि ये ज़्यादातर दिन का वक्त जो है वो सोने में गुजारता है, और उससे भी मज़े की बात यह है कि ये तैर भी सकता है। लेकिन वो एक अलग बात है कि ये तैरता नहीं है, क्योंकि जिस जानवर से अपना वजूद ही ना संभाला जा रहा हो तो उसने क्या ही तैरना है, क्योंकि तैरने के लिए अच्छी खासी एनर्जी वेस्ट होती है। ये एक बड़ा हैरत अंगेज़ सा परिंदा मुझे नज़र आया है, मैंने कभी इसको नहीं देखा। सुरख गुलाबी सा इसका रंग है और पतली सी इसकी टांगें हैं, गर्दन भी इसकी बिल्कुल पतली है। इस परिंदे का नाम फ्लेमिंगो है और इसका ये जो रंग है ये इस वजह से होता है क्योंकि इसकी खुराक के अंदर कीड़े और एल्गी शामिल होती है, क्योंकि ये पानी के ऊपर ही खड़े होकर शिकार कर लेता है। इस ज़ू के अंदर बड़ा अच्छा एक स्टोर है जहाँ से आपको ज़रूरत की हर चीज़ ही तकरीबन मिल जाती है। ज़ू के हवाले से भी यहाँ काफ़ी कुछ है, यहाँ पे गारमेंट्स भी है, यहाँ पे खाने की चीज़ें भी हैं और यहाँ पे गोरे भी ज़्यादा हैं। यहाँ पे ये देख लें आप लोग, टॉयज़ भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे चूँकि आपको पता है ज़ू एक एंटरटेनेबल प्लेस होती है, तो वहाँ पे बच्चे वगैरह भी आते हैं, तो यहाँ पे टॉयज़ वगैरह हैं बच्चों को घेरने के लिए, और यहाँ पे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं ख़वातीन को घेरने के लिए, और चॉकलेटें वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई हैं, वो भी बच्चों को घेरने के लिए। यार मर्दों के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मर्द क्या करें, किधर जाएं? मर्द ऐसा करते हैं फ्लेमिंगो के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा, यहाँ पे अब आप स्टोर की तो हिस्ट्री मैं आपको बता नहीं सकता, तो ज़ू की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता दूँ। 1888 में इसकी बुनियाद रखी थी, जिसकी वजह से ये ज़ू ना सिर्फ टेक्सास का बल्कि पूरे अमेरिका का कदीम तरीन ज़ू है, यानी जितने भी अमेरिका के पुराने ज़ू हैं उनमें इसका शुमार होता है। आप लोग ये बात सुन के हैरान होंगे कि जब ये पार्क बना था उसी वक्त नहीं ये सारे जानवर आ गए थे, बल्कि उस वक्त यहाँ पे सिर्फ 2 हिरन और 2 पहाड़ी शेर यहाँ पे रखे गए थे, जो कि ये जो पार्क है इस पार्क के अंदर ही रखे गए थे। बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जानवरों का यहाँ पे इजाफा हुआ। ज़्यादातर जो इस ज़ू को अपग्रेड किया गया था वो 20वीं सदी के करीब ही किया गया था। मुख्तलिफ सहूलियात यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए फ़राम की गई, मुख्तलिफ जानवर यहाँ पे लाए गए, अफ्रीका से अमरीका से ढूंढ ढांड गए। तो यहाँ पे इस पार्क को आप लोग कह सकते हो कि अमरीका ने एक वैल्यू दी और लोगों के लिए तवज्जो का मरकज़ बनाया, और आज आप लोग देख सकते हैं कि पुराने तरीन ज़ू में इसका शुमार होता है, लेकिन यहाँ पे जानवरों को कुदरती माहौल के करीब रखा गया है और बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि यहाँ पे इनका ख्याल नहीं रखा जा रहा या इनको वैल्यू नहीं दी जा रही। दैट्स ऑल गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। फिर कभी मौका मिला तो इस ज़ू को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, कि एक स्पीशी को विज़िट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।